तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर, जिसमें मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें आइडिया देता है सेल के बारे में, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमें आइडिया देता है किसके बारे में, सब शेल के बारे में। यानी बोहर ने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर है, लेकिन वो सही नहीं था, फेल हो गया था बोहर का मॉडल वहाँ पे उस पॉइंट पे। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट था, जो सेल है हमारा, शेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सब शेल। ठीक है ना, जो हमने सीखा क्वांटम नंबर से। अब आज हम देखेंगे कि सब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें आइडिया देता है ऑर्बिटल के बारे में, और हमें आइडिया देता है कि ऑर्बिटल जो है उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो m की वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू के ऊपर, जो लाई करेगी -l से +l के बीच में। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कहाँ करेगी, +1 से -1 के बीच में लाई करेगी। l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू +2 से -2 के बीच में लाई करेगी। तो l पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे किसी भी सब शेल के अंदर, वो इक्वल होंगे किसके, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। यानी m की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 2l + 1 के। यहाँ से हम समझते हैं एक टेबल से कि अगर कोई s सब शेल है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी है, 0। जब l की वैल्यू 0 रखेंगे 2l + 1 में, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस 1 का मतलब क्या हुआ जी, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एस सब शेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से जब पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 1, जब मैंने एम का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे कैलकुलेट किया 2l + 1 से, वो कितना आ गया, 3। यानी 3 का मतलब क्या है कि पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और वो 3 ऑर्बिटल कौन से हैं, px, py और pz। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी मैक्सिमम पी सब शेल के अंदर जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आ गया, 5। यानी डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, और वो ऑर्बिटल कौन से हैं, dxy, yz, zx, x2 - y2 एंड dz²। इनकी शेप कैसी होती है ये हम आपको बाद में बताएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एस सब सेल के लिए वैल्यू एल की 0 होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2l + 1 से कितना आ गया, 1। यानी वहाँ पे एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वो ऑर्बिटल मैंने कैसे बनाया, एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, और उसकी वैल्यू जो है, बॉक्स की जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसे है, यहाँ पे 0। क्यों लिखा मैंने 0 इसके नीचे, क्योंकि m की वैल्यू डिपेंड करेगी +l से -l, तो +0 से -0 तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो एम की वैल्यू 3। यानी 3 ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 बॉक्स मैंने बना दिए, और सभी के जो ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिटल्स का वो कैसे है, +1 से -1। ठीक है ना। तो -1, 0, +1। इसी तरह डी में कितना होगा, +2 से -2 तक वेरी करेगा। उसी तरह से एफ के अंदर +3 से -3 तक वेरी करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी होगी उतने ही ऑर्बिटल मेरे पास प्रेजेंट होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो 1 ऑर्बिटल, 3 है तो 3, और 5 है तो 5, और 7 है तो 7 बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। पी में कितने रह सकते हैं, 2, 4 और 6। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं किसी भी एनर्जी के लेवल के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा, n² के ऊपर। अगर आपको n की वैल्यू सपोज करो 1 है, तो n² यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे वहाँ पे, 1। जब 1 ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n², यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं रह सकते, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम कल भी कर चुके थे, तो आपको उसी तरह से ये सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। सेकंड ऑर्बिटल में अगर n की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 4, और इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8। 3 होगा तो 9, 18, 4, 16, 32। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर से बेटा अब देखो हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आइडिया मिला ऑर्बिट का, सेल का। एजीमुथल क्वांटम नंबर से आइडिया मिला सब शेल का, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आइडिया मिला कि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब स्पिन क्वांटम नंबर
अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। अब उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कैसा है वो हमें पता चलेगा स्पिन क्वांटम नंबर से, ठीक है ना। यानी वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है और ये हमें आइडिया देता है अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है। और जो एस की वैल्यू होगी वो हमेशा 1/2 ली जाती है, जिससे हमें पता चलता है विच डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन को समझने के लिए आपको क्या याद रखना है हमेशा, कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की तो स्पिन हमेशा हम प्लस लेंगे, हमेशा हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है ना। वैसे बड़ी क्लासेस में जब आप +2 के बाद जाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का, ठीक है ना। आप क्लॉकवाइज के लिए माइनस लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस लेना पड़ेगा आपको, लेकिन +2 तक आपकी बुक्स के अंदर यही दिया गया है। तो एक जो बेसिक पैटर्न है उसी को हम फॉलो करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो एस की वैल्यू कितनी होगी, +1/2 और इसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन में फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसको हमेशा -1/2 स्पिन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है और डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट। सपोज करो एस ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स था, अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए पैरेलल स्पिन में तो गलत है, या पैरेलल स्पिन में डाउनवर्ड तभी भी गलत है। तो इलेक्ट्रॉन का करेक्ट वे क्या है, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। एक अगर ऊपर की तरफ एरो है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो हम ये एंटी पैरेलल स्पिन बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ताकि रिपल्शन कम हो जाए और सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। अगर आप पैरेलल सिस्टम रखोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन रहेगा और सिस्टम कैसा हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक है ना, ऑपोजिट स्पिन में ही इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्राम से भी समझ सकते हो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी कर दे, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर घूमेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस पे भी, तो थ्रो आउट द पाथ दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते रहेंगे और सिस्टम को कैसा कर देंगे, डिस्टेबलाइज। अगर दोनों की स्पिन हम अलग अलग कर दें, ऑपोजिट कर दें, एक की अगर मेरे पास क्लॉकवाइज है पॉजिटिव और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरे सर्कल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस कितने हैं, एक बार मिलने के उनके चांस है, प्रोबेबिलिटी। तो बाकी टाइम तो वो क्या रहेंगे, अलग रहेंगे ना एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जब हम ऑपोजिट स्पिन फिल करते हैं तो वो सिस्टम को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। इसीलिए हम लोग ऑपोजिट स्पिन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे कितना घूम रहा है, ठीक है ना, किस तरह से घूम रहा है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम जो अराइज होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है अर्थ की तरह, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे जब घूमता है तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम अराइज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको कैलकुलेट किया जाता है √s × s + 1 × h/2π। h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, s इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर एंड μs इज़ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, कैलकुलेशन के टाइम पे जो s की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे वे कभी भी माइनस नहीं लोगे आप, हमेशा पॉजिटिव लेनी है हमें, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, हम माइनस उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चला इस पूरे चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल के अंदर, और ऑर्बिटल के अंदर भी दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, ऑपोजिट स्पिन में। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, यानी एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, पी में कितने होंगे, 6, डी में कितने होंगे, 10, और एफ ऑर्बिटल में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट की थी, जे थॉमसन से, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। फिर वाटरमेलन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल में भी कुछ कमियां आ गई, फिर डी ब्रोगली आया, फिर हाइजेनबर्ग आया, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, और लास्ट में क्वांटम नंबर से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, ऑपोजिट है। क्यों है ऑपोजिट, टू स्टेबलाइज द सिस्टम, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अच्छे से करोगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना,
एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक अगर आपको क्लियर होगा तभी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा क्वांटम नंबर्स तक, तभी कल का टॉपिक आप लोग समझ पाओगे। ठीक है बेटे, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। जो डीपीपी दी गई है ख़त्म करो, मंडे ट्यूसडे तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ऑन द वेडनेसडे और थर्सडे आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज गैसियस स्टेट, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर IIT JEE एंड नीट। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।